हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान कितने सारे श्लोकास में एक ही बात को कहा है ना, कि आप आसक्ति रहित हो जाओ। यही एकमात्र सुखी होने का तरीका है। जो व्यक्ति आसक्ति रहित है वही सुखी है। जो अटैचमेंट डेवलप करते हैं भौतिक लोगों से, भौतिक वस्तुओं से, वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमें आसक्ति रहित होना चाहिए भौतिक वस्तुओं के प्रति, और अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान के जो नाम है वो परम पवित्र है और वो हमें पवित्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर एक व्यक्ति को इन नामों का रोज जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चलेगी और व्यक्ति ऑटोमेटिकली योग्यता प्राप्त करेंगे दिव्य ज्ञान को समझने के लिए। तात्पर्य में लिखा गया है कि जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में अगर वो कार्य करते हैं कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमें अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है। लेकिन जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष पोषित होते हैं, जब हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करते हैं एक्चुअली हमें भी वो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद हम अपना इंद्रिय तृप्ति करके नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने से हमें वो दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे सामान्य जीवन में भी बहुत सारे सदाचार होता है ना, जैसे साफ सफाई मेंटेन करना, या जैसे कोई माता खाना बना रही है तो उनको बोला जाता है कि आप खाना को ऐसे, बहुत लोग ऐसे डाल के छकते हैं डायरेक्ट, बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं, सदाचार नहीं है कुक का, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसे बोलते हैं। या सब्जी को आप अच्छे से पहले धोइए फिर काटिए, ये भी एक सदाचार है कुकिंग का। तो ऐसे बहुत सदाचार है। जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उन पर इंटरप्ट नहीं करना, या जैसे पब्लिक में है और कोई किसी फ्रेंड्स के साथ है वो, तो बाकी लोग कुछ जैसे लाइब्रेरी में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करना सदाचार है वहाँ पे, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति आते हैं तो उनमें ये सारे सदाचार अपने आप आ जाता है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके अंदर सारे देवताओं के गुण अपने आप प्रवेश करने लगते हैं। जैसे कि कोई कृष्ण भक्ति में है, एक उदाहरण है, जैसे हमने माता के खाना बनाने का उदाहरण दिया, क्योंकि वो हर कार्य कृष्ण के लिए करती है, तो कृष्ण के लिए कुकिंग करना है तो वो कितना प्योरिटी मेंटेन करेंगे। जैसे बहुत लोग जैसे खाना बनाने का सदाचार माना जाता है कि अगर आपने कुछ खाया है तो हाथ और मुंह धोइए, पाँव धोइए, तब जाके कुकिंग कीजिए, या सुबह सुबह स्नान करने के बाद कुकिंग कीजिए, ये सदाचार माना जाता है। या ऐसे बहू या माता का जो है सम्मान होता है बहुत, कि वह सुबह नहाकर ही किचन में जाकर कुकिंग करते हैं, बालों को खुला छोड़कर किचन में नहीं जाती है, बांध कर जाती है ताकि बाल ना गिरे खाने पे। तो ऐसे सदाचार मेंटेन करते हैं। तो कोई भी मान लीजिए कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि वो माता कृष्ण के लिए ही बना रही है, तो क्या करती है, बहुत ज़्यादा सदाचार को मेंटेन करती है, ऑटोमेटिकली क्लीनलीनेस मेंटेन करती है। जैसे कि वो हमेशा अपने
बालों को बांध कर जाएंगी, नाखूनों को लंबा नहीं करेगी ताकि उसका मैल कहीं जो आटा गूंदना या उसमें ना लग जाए, या अगर बाई चांस प्यास लगे पानी पिया तो वो हाथ मुंह धोएगी फिर करेगी, या उनको खुजली आई कान में या नाक में या कहीं पे भी तो वो हाथ धोएगी फिर जाके बाकी कुकिंग का काम करेगी, क्योंकि ये सब जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। या अगर वो जैसे दो व्यक्ति के साथ वो बात कर रहे हैं तो ऐसी बातें नहीं करेंगे कि उनको उत्तेजित करे या उनको हर्ट करे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है सदाचार, जो आम लोग सदाचार कहते हैं, वो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उनके अंदर आ जाता है। तो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो सामान्य रूप से ही ये सब कर लेते हैं सरलता से। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि ये जो वैष्णव सदाचार है ये वैष्णवों का अलंकार है। इससे एक्चुअली वैष्णव उनको कहा जाता है जिनका दर्शन मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 श्लोका में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। ईहायस्य हरिर्दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। तो एक भक्त भी वो सब कार्य करते हैं जो एक अभक्त करते हैं, जैसे कि नौकरी करना, पढ़ाई करना, या मान लीजिए परिवार का भरण पोषण करना इत्यादि। लेकिन भक्त और अभक्त में कई बहुत बड़ा एक्चुअली डिफरेंस होता है चेतना का, क्योंकि वो अपने शरीर, मन और बुद्धि से और वाणी से कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं, इसलिए वो भौतिक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उनका चेतना क्योंकि कृष्ण में स्थिर है तो इसीलिए भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त रहता हुआ बस दिखता है वो, लेकिन उसी प्रकार वो अप्रभावित रहते हैं उन सब जो है आसक्तियों से, और उनमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखता कि वो भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। ये सुंदरता होती है वैष्णवों का, कि अगर वो, जैसे हर एक ज्ञानी व्यक्ति का ये सुंदरता है कि जैसे जो व्यक्ति बहुत आसक्त होते हैं ना, तो मान लीजिए उसको वो प्राप्त हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ डिग्री हासिल करना था और उसमें वो इतना आसक्त थे कि उनको डिग्री मिल गया, तो फिर वो इतना उसमें अहंकार आ जाता है, क्योंकि उस डिग्री के प्रति उनके मन में बहुत आसक्ति थी, बहुत वैल्यू करता था उस डिग्री का, राइट। या कोई धनी नहीं है अभी, लेकिन वो धन को बहुत वैल्यू देता है और बहुत अथक परिश्रम करता है कि किसी तरह धन कमा लो, और कल अगर वो धनी हो जाता है तो अहंकारी हो जाता है, आसक्ति के कारण ऐसा होता है। या संतान को लेकर अहंकार करना या जो भी है, तो एक भौतिक व्यक्ति भौतिक आसक्ति के कारण, क्योंकि वो भौतिक वस्तु को बहुत वैल्यू देते हैं, तो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है। लेकिन जो एक ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है वो, तो कभी भी उनके जीवन में कितना भी धन आए, कितना भी कुछ सुख आए उनको, सम्मान या कितना भी उसका नाम हो, तो वो अहंकारी नहीं बनता है। वो ऐसे ही रहता है जैसे वृक्ष होता है फलों से लदा हुआ, तो झुक कर रहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जितना कुछ भगवान उनको देते हैं उतना ही विनम्र बनते हैं, अहंकारी नहीं बनता, क्योंकि भगवान, उनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण को अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और भौतिक चीज़ों को प्राप्त करके क्या अहंकार करना, आज है और कल नहीं है। आज सब कुछ है फिर भी शरीर छोड़ने के बाद तो वो त्यागना ही होगा। तो इस प्रकार से केवल मूर्ख व्यक्ति ही अहंकारी बनता है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अहंकार नहीं करता है, क्योंकि कृष्ण को अहंकार पसंद नहीं। जैसे कि एक बार एक उदाहरण के साथ हम इसे समझ सकते हैं कि कृष्ण को अहंकार कितना बुरा लगता है। वो भगवान दूसरों को तो इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अहंकार पतन का कारण है, उसके अहंकार के कारण ही उसका पतन होगा और अगला जीवन भी उनका जो है
बहुत ही दुख से गुजरेगा। लेकिन अपने भक्तों में जो अहंकार होता है तो भगवान कृपा करके उनका अहंकार नष्ट करते हैं। जैसे एक बार सत्यभामा को ये अहंकार हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और गरुड़ देव को ये अहंकार हो गया था कि उनसे ज़्यादा वेग में कोई भी नहीं जा सकता। और सुदर्शन को भी ये अहंकार हो गया था से वो अमोघ अस्त्र है, क्योंकि कृष्ण के सुदर्शन के बराबरी कोई अस्त्र नहीं कर सकता है। तो कृष्ण को ये कृष्ण हर एक के हृदय में है, और कृष्ण से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। सीसीटीवी कैमरा तो बंद करके हम छुपा भी सकते हैं अपने आप को, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जिससे हम कुछ भी, ना मन की भावनाओं को भी नहीं छुपा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि इन इन लोगों का अहंकार एक ही बार में भंग कर दे। तो इसके लिए वो हनुमान जो उनके बहुत ही प्रिय भक्त हैं, उनके थ्रू उन्होंने सोचा कि मैं हनुमान के थ्रू जो है इन सब का अहंकार भंग कर दूंगा। तो गरुड़ देव को बोलते हैं कि जाइए और आप हनुमान जी को बुला के लाइए। तो गरुड़ तो तीव्र गति से, मन की गति से भी, मन भगवान का वाहन है तो बहुत उनमें तीव्रता है, तो जाते हैं। और आप समझ रहे हैं ना मन की गति कितना तेज हो सकता है। तो जस्ट आप अभी यहाँ हैं, अभी अमेरिका में मन से हैं, तो इतना तीव्र होता है। तो गरुड़ इतने तीव्र है, तीव्रता से जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि आपको भगवान ने बुलाया है। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ, आप जाइए। तो गरुड़ मन में सोचता है कि ये वृद्ध बंदर है ऊपर से, और वृद्ध है, कहाँ जंप कर करके आएंगे और इतना समय लगेगा, भगवान का काम तुरंत हो जाना चाहिए। तो बोला आप मेरी पीठ में बैठिए, मैं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने तुरंत बुलाया है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आपकी पीठ में बैठते हैं, और भगवान के आसन में मैं भला कैसे बैठ सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा, आप बता दीजिए भगवान को। तो ये हुआ उधर। फिर हनुमान जी जब भी आते हैं, क्योंकि हनुमान जी को कृष्ण भगवान का जो है राम रूप पसंद है, तो इसलिए भगवान उनको राम रूप में ही दर्शन देते हैं। तो इधर सत्यभामा को भगवान कहते हैं कि भगवान की चाहते हैं हनुमान जी की मैं उनको राम रूप में दर्शन दूँ। तो मैं राम का रूप धारण कर रहा हूँ, तो रुक्मिणी जो है वो सीता के रूप में आएंगे। तो सत्यभामा कहती है कि वो क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं ही सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। तो वो सीता का रूप धारण करती है। तो उसके बाद सुदर्शन को बोलते हैं कि देखो मैं अभी कुछ काम में बिज़ी हूँ अंदर, तो आप किसी को भी अंदर मत आने देना, द्वार द्वार में आप पहरा दो, आप किसी को अंदर मत आने देना। तो उधर क्या होता है, हनुमान जी पहुंच जाते हैं और सुदर्शन चक्र उनको रोकते रहते हैं। तो हनुमान जी सुदर्शन को मुंह में बंद कर लेते हैं अपने अस्त्र को, चक्र को। और उसके बाद सत्यभामा जो है वो उनकी रानी बनकर बैठती है, सीता बनकर। तो भगवान के पास हनुमान जी जाते हैं, तो फिर सुदर्शन को मुंह से निकालते हैं और बोलते हैं कि भगवान सीता मैया कहाँ है, आज आप किस दासी को अपने पास बिठा कर रखा है। तो सत्यभामा का वहाँ अहंकार टूट जाता है, मतलब सीता मैया कितनी सुंदर है। तो इस प्रकार उनकी अहंकार तोड़ते हैं भगवान जी। और सुदर्शन का भी अहंकार टूट जाता है, क्योंकि सुदर्शन देखते हैं कि हनुमान जी को तो मैं रोक नहीं पाया, और अपने आप को बड़ा अमोघ अस्त्र में सोचता था, अहंकार करता था, तो टूट जाता है। और भक्त ऐसे होते हैं जब उनका अहंकार टूटता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, कृष्ण की कृपा को देखते हैं, और कृष्ण के प्रति और भी ज़्यादा प्रेम उनका वृद्धि होता है कि कृष्ण कितने कृपालु है, इस अहंकार के कारण मेरा पतन हो जाता और कृष्ण ने मेरी रक्षा की। और उधर जब हनुमान जी ये सब बातें कर रहे थे तो वहाँ से गरुड़ आए, मतलब हनुमान जी पहले पहुँचे और गरुड़ देव तीव्र गति से आने के बाद भी बाद में पहुँचे। तो गरुड़ देव का भी जो है अहंकार टूट गया कि मैं ही सबसे तीव्र चल सकता हूँ करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अहंकार जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। वो भक्तों पर कृपा करते हैं, उनके अहंकार तोड़ते हैं, और भक्त भी कृष्ण के इन कृपा से कृष्ण को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि अहंकार जो है हमारे पतन का कारण होता है। भक्त जानता है कि वो ये शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। तो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और ये शरीर भी हमारा नहीं है, कृष्ण का है। वो स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। तो किसी की संपत्ति में हम अपना हक जताए तो हमें क्या कहा जाएगा,
चोर या डाकू कहा जाएगा ना। तो ये शरीर में हम अपना संपत्ति नहीं बोल सकते हैं, ये कृष्ण का संपत्ति है। और शरीर से जो संबंधित है सब लोग कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण का ही एकमात्र हक है सबके ऊपर। जब वो शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वो तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसे प्रयासरत रहते हैं कि शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को, जीवन, संपत्ति आदि सबको कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, कृष्ण भक्त, तो कोई भी व्यक्ति अगर अभी कृष्ण भक्त नहीं भी है तो इस प्रकार अगर वो प्रयास करेंगे किसी भक्त के मार्गदर्शन में जो शुद्ध भक्त है तो वो कृष्ण से तुरंत जुड़ जाता है, वो कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। तो सबसे बड़ा भ्रम है ये सोचना कि मैं शरीर हूँ, ऐसा सोचना। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। कि ये पूर्णावस्था क्या है कि वो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, ये शरीर भी मेरा संपत्ति नहीं है, कृष्ण का है। इसलिए मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ मुझे कृष्ण की सेवा में ही लगाना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।